नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। मुझे एक फ़ोन कॉल आया कि सर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ड्यू है, हमारे पास कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं, क्या आप इंश्योरेंस कराना चाहेंगे? मैंने कहा ठीक है बताइए। उन्होंने मुझे जो डिटेल्स बताई वो डिटेल्स मुझे पहले आ चुके कई ऑफर से मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। मैंने कहा ठीक है मैं इंश्योरेंस ले लेता हूँ, तो बताइए कैसे क्या करना है। उन्होंने कहा ठीक है सर मैं आपको एग्जीक्यूटिव भेज देती हूँ ऑफिस में। तो मैंने कहा ठीक है भेज दीजिए। तो कुछ समय बाद एक एग्जीक्यूटिव टाइप बंदा मेरे पास आया और उसने मुझे डिटेल्स बताई। उन्होंने मुझे और एक एक्स्ट्रा ऑफर दिया कि सर अगर आप ये पेमेंट कैश कर देते हैं तो आपको गाड़ी के लिए एक परफ्यूम मिलेगा इस क्वालिटी का। उसने मुझे फ़ोटो दिखाया, मैं और अट्रैक्ट हो गया, जो कि एक ह्यूमन नेचर है। तो मैंने उनको 5,500 रुपये कैश दे दिए। उन्होंने मुझे एक स्लिप दी और एक इंश्योरेंस कंपनी का नीचे की कॉपी जो है भर के मुझे दे दी और वो चला गया। उसने कहा सर आपको कल इंश्योरेंस या तो मैं फिजिकल कॉपी दे दूंगा या मेल आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो बंदा चला गया और उसके बाद 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते। मुझे बाहर जाना था गाड़ी लेकर, इंश्योरेंस खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ठगी का शिकार हो चुका हूँ। ऐसे ही आप और आपके जानने वाले भी बहुत प्रकार से ठगी के शिकार होते होंगे। इसीलिए मैंने आज ये सोचा कि जो आमतौर पर ठगी के तरीके चल रहे हैं उनसे आपको वाकिफ़ कराऊं, ताकि आप किसी ठगी का शिकार होने से बच सकें। तरीका नंबर 1, ये बड़ा ही फेमस तरीका है और बहुत ज़्यादा अप्लाई हो चुका है। काफ़ी लोग तो इससे अवेयर हो चुके हैं, लेकिन अब भी मुझे लगता है शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते। आपको एक फ़ोन कॉल आएगा और किसी बड़ी सी कंपनी का नाम लिया जाएगा, जैसे रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है, या और भी कोई बड़ी कंपनी, किंगफिशर टाइप की कंपनी का नाम लिया जा सकता है। और आपको कहा जाएगा कि आपकी एक लॉटरी निकली है, इसमें आपको इतना कैश या कोई गाड़ी मिल सकती है। इस प्रकार का काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर दिया जाएगा और उसके लिए आपकी डिटेल चाहिए। तो आप अपना पैन नंबर बता दीजिए, आधार नंबर बता दीजिए और फिर OTP बता दीजिए। बस दोस्तों OTP बताया और आपका अकाउंट साफ। तो इसलिए दोस्तों किसी भी प्रकार की लॉटरी वगैरह के ऑफर से अट्रैक्ट होके अपनी डिटेल कभी नहीं देनी। दूसरा काफ़ी फेमस इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका, ATM बंद हो जाएगा। दोस्तों कई बार बड़ी प्रोफेशनल वे में आपको एक फ़ोन कॉल आएगा कि सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपका KYC कंप्लीट नहीं है, आप अपने कुछ डिटेल बता दीजिए, नहीं तो कल रात को 12 बजे आपका ATM कार्ड बंद हो जाएगा। तो सुनने वाला व्यक्ति अगर वो इस बात के लिए अवेयर नहीं है तो नॉर्मली आदमी घबरा जाएगा। अगर सामने वाला कुछ पूछ भी लेता है, अगर मान लो यही पूछ लेता है कि आप कौन से बैंक से बोल रहे हैं, तो सामने वाला इतनी चालाकी से आपसे पूछ लेगा कि सर आपका खाता कौन से बैंक में है। अगर आपने कहा जी मेरा पंजाब नेशनल बैंक में, हाँ सर मैं पंजाब नेशनल बैंक की हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ और आपका ATM रात 12 बजे के बाद ब्लॉक हो जाएगा, उसको बचाने के लिए आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपका पैन नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, सर आपके पास या मैडम आपके पास एक OTP गया होगा वो मुझे दे दीजिए। जैसे ही आपने OTP दिया आपका अकाउंट साफ, और हो सकता है उसी समय तुरंत ना हो, उनके पास डिटेल चली गई है आपकी, वो कुछ समय बाद, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद आपका अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो साफ कर दे। तो इस तरीके को भी ध्यान रखिएगा। तीसरा बहुत ही फेमस और सबसे ज़्यादा चलने वाला तरीका, ATM कार्ड की क्लोनिंग। दोस्तों जब आप ATM कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप सामने वाले को ATM कार्ड स्वैप करने के लिए देते हैं स्वैपिंग मशीन से। तो ध्यान रखिएगा कि आपके सामने रखी ATM की स्वैप मशीन के अलावा तो वो कहीं ATM कार्ड को नहीं डाल रहा है। और इसके अलावा जब वो आपको ATM पिन डालने के लिए कहता है तो बिल्कुल ही कोई शर्म लिहाज किए हुए ढक के आप पिन को डालें, किसी को देखने का मौका ना दें। नहीं तो क्या हो सकता है कि जिस मशीन में डाल के उसने कार्ड को स्वैप किया है वहां आपका डाटा क्लोन हो गया और पिन आपको डालते हुए उसने देख लिया, वो नोट हो गया, तो आपका ATM का सारा डाटा चोरी हो चुका है। उसका एक क्लोन यानी कि डुप्लीकेट ATM कार्ड बनाकर आपके ATM से कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं। इसलिए जब ATM से पेमेंट करें तो बहुत ही ध्यान रखें कि सामने वाला ATM कार्ड को ATM की स्वैपिंग मशीन के अलावा कहीं और न डाले, और जब आप पिन डाल रहे हो तो उसको छुपा के डालें। एक और तरीका जो काफ़ी प्रचलन में है, आपको एक फ़ोन कॉल आता है कि सर मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, आपने एक इंश्योरेंस कराया था कुछ समय पहले, उसमें आपने 3 किस्तें दे दी हैं लेकिन उसके बाद किस्तें नहीं दी हैं,
तो जाहिर है जैसे इंसान का नेचर है वो लालच में फंस जाता है कि मैंने इंश्योरेंस कराया तो नहीं था, लेकिन अगर कराया है तो जी जी बताइए बताइए, वो पूछने लगता है कि जी बताइए। तो कहेगा सर आपने जो है इंश्योरेंस कंपनी से एक यूलिप का प्लान लिया था और हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपने 50-50 हज़ार की 3 किस्तें तो दे दी हैं, लेकिन उसके बाद नहीं दी हैं। बस आदमी और लालच में फंस जाता है कि यार मैंने दी तो नहीं है, लेकिन अगर बता रहा है तो देखते हैं क्या है, और यही बंदा फंसना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली फिर इंसान ये पूछ ही लेता है कि तो फिर बताइए उसके लिए क्या करना है। सर या तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए या फिर आप कम से कम एक किस्त और जमा करा दीजिए ताकि हम आपकी पॉलिसी को इसको क्लोज करके और जो पैसा है वो आपको रिटर्न कर सकें। तो आदमी सोचता है, तो आदमी इस लालच में फंस जाता है कि यार 50,000 रुपये जमा कराऊंगा और 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो वो बोलेंगे जी बताइए पेमेंट कहाँ करनी है। तो नॉर्मली वो कहते हैं सर इस नाम से या तो चेक दे दीजिए। वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के नाम से नहीं लेंगे, उन्होंने एक फर्जी अकाउंट खुलवाए हुए होते हैं बहुत तरह से, XYZ सर्विसेज, XYZ इंश्योरेंस सर्विसेज करके, और आदमी मिलते जुलते नामों के चक्कर में फंस जाता है। या फिर कोई कहता है कि नहीं जी मैं तो ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, तो यहां तक भी उनकी तैयारी होती है कि वो आपको एक लिंक भेजेंगे और उस लिंक पे जो भी आप पेमेंट करेंगे वो किसी इंश्योरेंस कंपनी में न जाके उनके खाते में चली जाएगी। तो इस प्रकार की फोन कॉल से भी सावधान रहिएगा। एक और बड़ा मज़ेदार तरीका जो खासकर युवा लड़कों को फंसा रहा है, फेसबुक पे कोई सुंदर सी दिखने वाली लड़की आपसे दोस्ती करेगी, आपसे नंबर एक्सचेंज करेगी और वो अपने आप को किसी दूसरे देश का बताएगी। अगर आप इंडिया से हैं तो वो आपको किसी यूरोप के किसी कंट्री से बताएगी, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या अमेरिका किसी रिच कंट्री से बताएगी, और धीरे धीरे बातचीत करके आपसे दोस्ती इतनी अच्छी गांठ लेगी कि आप भी यकीन करने लगेंगे, और वो आपको इतना आकर्षित करेगी कहीं ना कहीं आप इमोशनल होकर आपको लगेगा कि आप उसके प्यार में पड़ गए हैं या वो आपके प्रति इतनी आकर्षित हो गई है, और इस आकर्षण में युवा अक्सर फंस जाते हैं। फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है तो फिर वो कहती है कि मैं आपके लिए कोई बढ़िया सा महंगा सा गिफ्ट भेज रही हूँ, और उसके 3 या 4 दिन बाद आपको किसी का कॉल आएगा कि मैं फलां एयरपोर्ट से कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, सर आपके नाम एक पैकेट आया हुआ है, उसकी कस्टम ड्यूटी पे करनी है, उसके लिए कुछ बिल है वो आप पे करा दीजिए। तो व्यक्ति पूछता है कितना, वो बताएंगे 30,000, 40,000, 50,000 XYZ, एक ऐसा अमाउंट जो जस्टिफाई कर सकें। तो आदमी या तो पे कर देता है या कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर वो आपको हर तरीके से समझाने के, लालच के, फंसाने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर युवा कहीं ना कहीं फंस के जमा करा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार जमा करा के पीछे छूट गया, फिर वो कहेंगे जी ये तो हो गया है, अब दूसरे स्टेप पे हमें 22,500 की ज़रूरत और है, नहीं तो ये जो है हमें वापस करना पड़ जाएगा या डंप करना पड़ जाएगा। उधर से वो लड़की भी आपको फ़ोन करके बार बार कहती है कि नहीं छुड़ा लीजिए, देखो मैंने इतने दिल से भेजा, इतने प्यार से भेजा है। और वो व्यक्ति जो इस चक्कर में फंस के कुछ पैसे जमा करा चुका है, उस लालच में कराते कराते और पता नहीं कितना लुट जाए। तो इस प्रकार की भी किसी फेसबुक की दोस्ती या व्हाट्सएप पे कॉल और इस तरह की चीज़ों से बच के रहिएगा। एक और नया तरीका चलन में आया है जिसका काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। मुझे उसे बताने में थोड़ी हिचक तो हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बताना चाहिए, इसलिए बता देता हूं। दोस्तों, कोई युवा और सुंदर दिखने वाली लड़की फेसबुक पे आपसे दोस्ती करेगी, आपसे व्हाट्सएप का नंबर एक्सचेंज करेगी, आपको वीडियो कॉल करने के लिए कहेगी, और वो वीडियो कॉल पे ऐसी हरकतें करेगी जो गलत हैं, और वो उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करके आपके पास भेजेगी। क्योंकि वीडियो कॉल में आपका भी चेहरा दिख रहा होता है, तो ये लगता है कि आप किसी से गलत तरीके से वीडियो कॉल करके कोई न्यूडिटी या इस टाइप की गलत हरकतें कर रहे थे, और फिर वो ये कहती है कि इतना अमाउंट मेरे खाते में जमा करा दो, नहीं तो मैं इस वीडियो को तुम्हारे रिश्तेदारों को फेसबुक पे वायरल कर दूंगी, सोशल मीडिया पे फैला दूंगी। आदमी घबरा जाता है, डर जाता है, और वो उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फेसबुक पे इस तरह की दोस्ती में फंस के किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग और बर्बादी का शिकार मत होइएगा। तो दोस्तों चलते चलते एक तरीका आपको और बता देता हूं जो काफ़ी प्रचलन में है, और जो सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे परिवार के किसी और सदस्य या बच्चे की गलती के कारण हमारी समस्या की वजह बन सकता है, हमारे बैंक अकाउंट या हमारे डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों अक्सर जो है बड़े अट्रैक्टिव मैसेज व्हाट्सएप पे या नॉर्मल मैसेज में, ज़्यादातर व्हाट्सएप पे ऐसे अट्रैक्टिव मैसेज आते हैं, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि फलां कंपनी ने ऑफर दिया है। बहुत तरह के अट्रैक्टिव ऑफर आते हैं, उस लिंक पर अगर क्लिक करते हैं तो वो कुछ
फिर सवाल पूछते जाते हैं। ये जो लिंक आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने इसको ज़्यादा आगे इसलिए नहीं बढ़ाया है क्योंकि ये मेरे फ़ोन के डाटा के लिए नुकसानदायक हो सकता था, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। और इसी प्रकार आपसे कहूँगा कि इस तरह के लिंक अगर आते हैं और उन पे आप क्लिक करते हैं और आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वो आपके फ़ोन की सारी बैंकिंग और आपके सारे डाटा को चुरा सकते हैं और वो डाटा चुरा के कभी भी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं और भी कई तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ठगी और लूट के तरीके भी बदल गए हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये दुधारी तलवार है। ठीक चली तो आपके लिए सुविधा बहुत है और गलत चली तो आपके लिए नुकसानदायक और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। यहाँ तक कि जीवन को, रिश्तों को, आपके परिवार को और सामाजिकता को भी स्पॉइल करने का कारण बन सकती है। इसलिए सावधान रहिएगा। दोस्तों, तरीके और भी बहुत सारे हैं लूट और ठगी के जो चल रहे हैं। अगर आप और तरीके जानने के इच्छुक हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके लिए फिर एक वीडियो बना दूंगा ताकि और तरीके भी आप जान सकें और किसी होने वाले नुकसान से बच सकें। और वैसे भी ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार, वंदे मातरम।